अगर बहुत बोलने वाला व्यक्ति अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि उसके दिल पर चोट बहुत गहरी लगी है। लोग अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करते हैं, लेकिन जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, लेकिन जिन्होंने तजुर्बे दिए वे अपने ही थे। यही जीवन का कटु सत्य है जो सबसे अधिक अपना लगता है, कभी कभी वही सबसे बड़ा सबक दे जाता है। इसलिए किसी से अंधा विश्वास मत करो, बल्कि अपने अनुभवों से सीखो और आगे बढ़ो। हैरत में पड़ गया हूं मरकर, दोस्त जो ठोकर मारते थे वही कांधा देने आ गए। यही दुनिया है। जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हारी गलतियां गिनाई जाएंगी, लेकिन जब तुम नहीं रहोगे तब तुम्हारी अच्छाइयों की चर्चा होगी। इसलिए लोगों की बातों पर मत जियो, बल्कि अपने कर्मों को सत्य और निष्ठा से निभाओ। इस दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। लोग तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ पाना है। इसीलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी खुशी और सफलता किसी पर निर्भर न हो। जबरदस्ती किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं। बात तो हो सकती है, लेकिन दिल नहीं मिलता। रिश्ते स्वाभाविक होने चाहिए। जबरदस्ती बनाए गए रिश्ते बोझ बन जाते हैं। अगर कोई तुम्हें अपने जीवन में सच्चे मन से चाहता है तो वह बिना कहे तुम्हारे साथ रहेगा। कितने अजीब होते हैं लोग, गलती करने के बाद भी माफी मांगने के बजाय तुम्हें गलत साबित करने की पूरी ताकत लगा देते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय दूसरों को नीचा दिखाने में ज्यादा समय लगाते हैं। लेकिन याद रखना, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ खुद को सिद्ध कर देता है। जब तक किसी अपने से धोखा नहीं मिलता तब तक दुनिया के धोखे मायने नहीं रखते। जो लोग तुम्हारे करीब होते हैं उनका विश्वास तोड़ना सबसे बड़ी चोट देता है, लेकिन यही चोट तुम्हें मजबूत भी बनाती है। जो बिखरने से बच गया वही निखरने के योग्य होता है। इसीलिए अपने कर्मों को सत्य और धैर्य के साथ निभाओ। लोगों की अपेक्षाओं से ऊपर उठो और अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। लोग तुम्हें कैसे देखते हैं इसका महत्व उतना नहीं है जितना इस बात का कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा आत्मसंवाद तुम्हारा मूल्य तय करता है, नॉट द वर्ल्ड। जब तुम खुद को समझने लगते हो तब बाहरी धारणाएं बेमानी हो जाती हैं। और घमंड किस बात का करना जब सबका अंत एक ही मिट्टी में है। ऊपर की चमक चाहे जितनी हो, भीतर सब एक जैसे हैं। संघर्ष में डूबे, असुरक्षा से घिरे और पहचान की तलाश में। सुकून इस संसार की सबसे कीमती दौलत है। इसे वहां मत खर्च करो जहां लोग तुम्हारे दिल की शांति को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ते हो। हर बार जब तुम उन लोगों के लिए अपनी आत्मा को थकाते हो जो सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति का उपयोग करते हैं, तुम खुद से थोड़ा दूर हो जाते हो। किसी की गैर मौजूदगी महसूस करना सहज है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर करना दुर्लभ। लोग पास होते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से गैर हाजिर, और यही दर्द चुपचाप भीतर घर कर जाता है। बाहर की भीड़ उतनी खतरनाक नहीं जितना अंदर का अकेलापन। वो खालीपन जो सबके बीच रहकर भी तुम्हें घेरे रहता है, सबसे ज्यादा तोड़ता है। तुम हंसते हो, बातें करते हो, लेकिन भीतर शून्य फैला होता है। इसलिए अब बातों से दूर रहते हैं, क्योंकि हर बात अब बहस बन गई है। हर शब्द पर सवाल खड़े होते हैं, और जब अपने ही असलियत छुपा लें तो खामोशी ही एकमात्र सहारा बनती है। शांति से बड़ा कोई खजाना नहीं है। वो रिश्ते जो जरूरत से नहीं दिल से बनते हैं, वही समय की परीक्षा में टिकते हैं। अगर दिल साफ हो तो 100 खामियां भी छोटा महसूस होती हैं। लेकिन आजकल रिश्तों की बुनियाद में ईमान नहीं, स्वार्थ छिपा होता है, और जब स्वार्थ हावी हो जाए तो फिर दरारें बहुत जल्दी उभर आती हैं। अगर किसी ने तुम्हें दिल से अपनाया है तो वो तुम्हारी गलतियों से रिश्ता नहीं तोड़ेगा। मैं मानता हूं कि मुझ में कमियां हैं, पर एक बात साफ है, मैं जिसे भी दिल से अपनाया है उसे कभी पराया नहीं किया। यह जिद है, मगर प्यार की जिद है। उम्मीदें कभी इस बदलते संसार से मत रखो, वो बदलता रहेगा। उम्मीद उस शक्ति से रखो जिसने इस संसार को रचा है, वो कभी नहीं बदलता। हर दिन जब टूटने लगे तो याद रखो कि भगवान ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम हार जाओ। धैर्य रखो। कई बार सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरा सहना पड़ता है। वो लोग जिन्होंने अपनों को बदलते देखा है वो किसी भी हालात में डगमगाते नहीं। जिन्होंने नजरों में अजनबी बनते अपने देखे हों उनके लिए कोई चोट अंतिम नहीं होती। इसीलिए
जब तुम सबसे बुरे दौर में हो तब भी विश्वास रखो कि वो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए है। रिश्तों में शिकायतें होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर उन शिकायतों के पीछे सच्चाई और भरोसा हो तो दरारें नहीं आती। और जो दिल का अच्छा होता है वह टूटकर भी किसी का बुरा नहीं सोचता। उसके पास घाव होते हैं लेकिन जहर नहीं। दुख चाहे जितना भी हो, हिम्मत मत हारो। तुम्हारी लड़ाई आज कठिन है, लेकिन तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। गिरकर उठना ही जीवन है, और जो हर बार उठता है वही विजेता कहलाता है। अपने संघर्ष को छोटा मत समझो, वो तुम्हें ईश्वर के ओर पास ला रहा है। जीवन का सबसे अनमोल खजाना तुम्हारी मुस्कान है। यह तुम्हारे सफर को सुहाना बनाती है। सफलता का छोटा सा सूत्र यही है, चाहे सब कुछ हो जाए लेकिन अपनी मुस्कान कभी मत गंवाना। मनुष्य में सुंदरता की कमी अच्छे स्वभाव से पूरी हो सकती है, लेकिन अच्छे स्वभाव की कमी कभी भी सुंदरता से पूरी नहीं होती। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान ऐसे हैं जैसे खर्राटे, दूसरे करें तो चुभते हैं, लेकिन जब खुद करें तो एहसास भी नहीं होता। बहुत सी ठोकरें खाने के बाद यह समझ आया कि हाथों की लकीरें कुछ नहीं कहती। तकदीर को खुद मेहनत से बनाना पड़ता है। बहाने बनाकर इज्जत बचाई जा सकती है, लेकिन मेहनत करके तकदीर बदली जा सकती है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तभी दुनिया तुम्हारी कद्र करती है। अगर कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। जो लोग दूसरों की फिक्र में खुद को भूल जाते हैं, अक्सर उनके लिए फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। किसी का दुश्मन मत बनो, लेकिन यह भी याद रखो कि अपनों से जख्म सबसे ज्यादा चुभते हैं। आज के युग में ज्यादा करीब होना भी एक तरह का अपराध बन गया है। पहले तस्वीरें रंगहीन थीं और जिंदगी रंगीन। अब तस्वीरें रंगीन हैं और जिंदगी रंगीन। अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोग बदलने से कुछ नहीं बदलता। जिनका मन साफ और कर्म सही होता है उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। फोन जब तारों में बंधा था, इंसान आजाद था, लेकिन अब जब फोन आजाद हो गया, इंसान खुद फोन का गुलाम बन गया। जिंदगी की रफ्तार तब तेज होती है जब उस पर मुश्किलों की चोट होती है। अगर तुम अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो इसे घमंड का कारण मत बनाओ, बल्कि ऊपर वाले को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें इस भले काम के लिए चुना। अपनों को मनाते मनाते खुद को खो देना आसान है। लोग तुम्हारी तकलीफ को नजरअंदाज करेंगे, लेकिन तुम हमेशा अपने कर्मों में सच्चे बने रहो। कुछ रिश्ते अजनबी ही अच्छे रहते हैं। जान पहचान कभी कभी दिल का सुकून छीन लेती है। अगर इज्जत की फिक्र है तो मोहब्बत को भूलना सीखो, क्योंकि इश्क की गली में चर्चे जरूर होते हैं। जो केवल यह मानता है कि वही सत्य है, वह अहंकार में जीता है। सत्य कभी एक पक्ष में नहीं होता, वह संपूर्ण होता है। आज बहुत समय बाद तुम्हारे वे शब्द पढ़े जिनमें लिखा था, हम सब कुछ छोड़ देंगे पर तुम्हें नहीं। लेकिन समय ने यह भी दिखा दिया कि कितने वादे केवल शब्द थे और कितने वास्तव में निभाए गए। दर्द क्या होता है यह केवल वही जानता है जिसने एक तरफा और सच्चा प्रेम किया हो। भूख क्या होती है यह उस व्यक्ति से पूछो जो कचरे में भोजन ढूंढने को मजबूर हो। संसार में हर पीड़ा को केवल वही समझ सकता है जो स्वयं उससे गुजरा हो। मुस्कुराकर दर्द सहने की आदत बना लेने का यह अर्थ नहीं कि तकलीफ होती ही नहीं। लोग यही सोच लेते हैं कि जो हंस रहा है उसे कोई दुख नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो सबसे अधिक मुस्कुराता है उसके भीतर सबसे अधिक संघर्ष होता है। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वे पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक आवश्यकता होती है तब तक संबंधों की कद्र होती है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे किसी भी स्थिति में अपने अपनों को नहीं भूलते। जिनका कोई साथ नहीं देता उनका भगवान साथ देता है। जो व्यक्ति संसार में अकेला पड़ जाता है उसे ईश्वर स्वयं सहारा देते हैं। इसलिए यदि कोई साथ छोड़ जाए तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो, परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारी अपनी सीढ़ियां गंदी हैं तो पड़ोसी की छत पर पड़ी गंदगी को देखने का कोई अर्थ नहीं। पहले स्वयं को सुधारो, फिर दूसरों पर ध्यान दो। यही जीवन का नियम है। जो स्वयं के दोष नहीं देखता वह दूसरों की आलोचना में ही उलझा रहता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींची हुई रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचने पर उसका टूटना निश्चित है। किसी की सहनशीलता की परीक्षा मत लो, क्योंकि जब वह टूटेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराने के लिए कारण मत ढूंढो,
वरना पूरी जिंदगी बीत जाएगी। कभी कभी बिना वजह भी मुस्कुरा कर देखो, तुम्हारे साथ खुद जिंदगी भी मुस्कुराने लगेगी। रिश्तों की भी एक उम्र होती है, कुछ जन्म भर चलते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। हर रिश्ता अमर नहीं होता, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे कभी मरे नहीं करते। धनवान वह नहीं जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हो, बल्कि असल में धनवान वह है जिसकी जिंदगी खूबसूरत रिश्तों से भरी हो, क्योंकि अंत में पैसे की चमक नहीं बल्कि सच्चे संबंधों की गर्माहट ही जीवन को पूर्णता देती है। इसीलिए जीवन में धन से अधिक प्रेम, ईमानदारी और आत्मसंतोष को प्राथमिकता दो। यही सच्चा सुख है। जो तुम्हारी अहमियत जानता है वह तुमसे बेवजह भी बात करेगा, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें कोई छल या स्वार्थ नहीं होता। जो व्यक्ति तुम्हारी कद्र करता है वह बिना किसी कारण भी तुम्हारे पास आएगा, लेकिन जब तुम चार लोगों के बीच बैठकर दूसरों की बुराई करते हो तो याद रखो, आपके जाते ही वही लोग आपकी भी बुराई करेंगे। यह इस संसार का नियम है, जो जैसा करता है वही भोगता है। इसलिए कभी भी अपनी बातों से किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि शब्द भी एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आते हैं। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जब सब ठीक चलता है तब रिश्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन असलियत तो तब सामने आती है जब मुश्किलें आती हैं। वक्त सबका आता है और मौका सबको मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई चाल चलकर सफल हो जाता है, जबकि कोई संयम से अपनी स्थिति को बर्दाश्त करता है। शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। लोग अक्सर अपने जीवन में ऐसे ही धोखा खाते हैं जब वे दूसरों की चालों को समझने में चूक जाते हैं। वो मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था और अंततः मुझे ही नुकसान हुआ। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि जो दुनिया को समझने में चूकता है वह खुद को भी खो देता है। जब उम्मीद खत्म हो जाती है तब शांति का आगमन होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो शांत रहता है वही अंत में जीतता है। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद को देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो। खुद में सुधार करोगे तो दूसरों को भी सही दिख पाओगे। आपको सेवा करनी चाहिए, लेकिन किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सेवा का वास्तविक फल केवल ईश्वर देता है, न कि कोई इंसान। दिखावे की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तुम परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही सबको नजर आओगे। किसी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होती कि आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि अच्छाई खुद दिखती है। उम्र, धन और पद में चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में बड़ा वही है जिसके भीतर सभी जीवों के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान हो। यही असली शक्ति है जो हमें सच्चे इंसान बनाती है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर एक नई चुनौती और नया सबक छुपा होता है। यह सच है कि हम सभी के रास्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन अंततः हम सबका उद्देश्य एक ही होता है, शांति, सुकून और अपने आप को पहचानना। जब हम खुद को समझते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी एक शिक्षा बन जाती हैं, परंतु इस राह में हम अक्सर खुद से और दूसरों से धोखा खा जाते हैं। इस धोखे का सबसे बड़ा कारण हमारा खुद पर भरोसा न करना और दुनिया को अपनी उम्मीदों से देखना है। कभी कभी जीवन हमें ऐसा समय देता है जब हम महसूस करते हैं कि लोग हमें तब समझते हैं जब हम उनसे दूर हो जाते हैं। यह जीवन का सबसे कठोर सत्य है। जब आप उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं तब वही लोग आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारी उम्मीदें दूसरों से बहुत अधिक होती हैं और वे हमारी असलियत को नहीं समझ पाते। हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जो हमें हर परिस्थिति से उबारने की क्षमता देती है। यह शक्ति हमें अपने अनुभवों से मिलती है और जो लोग इसे पहचानते हैं वे जीवन के हर तूफान से गुजरकर मजबूत बनते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे रिश्ते से सच्ची सीख ली है जिसे आपने खो दिया था? क्या आप उन कड़वाहटों और घावों को एक ताकत के रूप में स्वीकार कर पाए हैं? जो लोग हमें समझते हैं उनका प्यार और समर्थन हमें बदलने के लिए नहीं, बल्कि हमें सच्चाई की ओर मोड़ने के लिए होता है। रिश्ते हमेशा आपको यही सिखाते हैं कि खुद को समझे बिना आप दूसरों को नहीं समझ सकते। बिना खुद से प्यार किए आप किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। जिंदगी हमें यह बताती है कि हम जितने अधिक लोग चाहते हैं उतने ही ज्यादा लोग हमें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। असली सफलता वही होती है जो हमारी मुश्किलों में निखरती है। और अगर आपको कभी महसूस हो कि इस दुनिया में किसी से सच्चा प्यार नहीं मिला, तो खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद को समझेंगे और खुद से प्यार करेंगे
तभी यह प्यार दूसरों तक पहुंच पाएगा। आखिरकार ये समझें कि कभी भी किसी के लिए खुद को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, तब तक दूसरे आपके साथ सच्चे नहीं हो सकते। इस संसार में कुछ रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन एक बात हमेशा स्थिर रहती है, सच्चाई और समझ। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे जीवन में लागू करते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। रिश्ते और समय दोनों कभी नहीं रुकते, वे चलते रहते हैं। आपको बस अपना रास्ता तय करना होता है और फिर किसी भी तूफान का सामना करने की ताकत मिलती है। संबंध कोई भी हो, यदि वह तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं। जो केवल सुख में साथ रहे वह स्वार्थी है, और जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो वही सच्चा है। यदि तुमने किसी को क्षमा कर दिया और फिर भी उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति तुम्हें पुनः छलने वाला है। इस संसार में जो व्यक्ति हृदय से निर्मल होता है वह बहुत कम लोगों का प्रिय बनता है, क्योंकि सत्य और सरलता की कद्र हर कोई नहीं करता। जितनी मेहनत तुम सुंदर दिखने के लिए करते हो, उतनी ही कोशिश नेक बनने के लिए भी करो। यह संसार बाहरी चमक दमक को अधिक महत्व देता है, लेकिन सच्ची सुंदरता केवल चरित्र में होती है। जब तुम किसी के और अधिक निकट जाते हो, तभी यह अनुभव होता है कि वह वास्तव में तुमसे कितना दूर है। कभी कभी दूरी केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि हृदय की भी होती है। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को अनदेखा करना त्याग का प्रतीक है, परंतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अपने आत्मसम्मान की बलि न चढ़े। यदि अपने ही तुम्हें गलत समझें, तो स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, समय ही सबसे बड़ा उत्तर देता है। अब स्वयं को साबित करने का कोई शौक नहीं रहा, क्योंकि जो समझने योग्य हैं वे बिना प्रमाण के भी समझ लेंगे, और जो नहीं समझना चाहते उनके लिए कोई भी प्रमाण पर्याप्त नहीं होगा। अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को महसूस करते हैं, वरना हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। जो केवल औपचारिकता निभाते हैं वे आत्मीयता को नहीं समझते। यह कहानी तुम्हारी अपनी है, इसे जैसा लिखोगे वैसा ही इतिहास बनेगा। इसलिए इसे कमाल से लिखो, आत्मविश्वास से लिखो और सत्यता से लिखो, क्योंकि अंत में तुम्हारा जीवन तुम्हारी ही रचना है। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाने की कोशिश में अपनी ही कद्र खो देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता वह तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें अपने आत्मसम्मान को बचाना है या किसी ऐसे रिश्ते को जो केवल हमारी सहनशीलता पर टिका है। सही निर्णय वही होता है जो तुम्हें खुद के प्रति सच्चा बनाए रखे। समाज का यही कटु सत्य है, एक स्त्री को उसके चरित्र से आंका जाता है और एक पुरुष को उसकी जेब में पड़े पैसों से। लेकिन जो इन परिभाषाओं से ऊपर उठता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। यदि जीवन को समझ लिया तो अकेले में भी मेला लगेगा, और यदि समझ ना आया तो मेले में भी अकेलेपन का एहसास होगा। यह तुम्हारी सोच है जो परिस्थितियों को बदलती है, न कि परिस्थितियां तुम्हारी सोच को। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग नाटक देखकर रोते हैं, लेकिन सच्ची तकलीफों को देखकर कहते हैं यह तो सिर्फ एक ड्रामा है। यह दुनिया भावनाओं को नहीं बल्कि प्रदर्शन को महत्व देती है। कभी कभी जीवन भीगे कागज की तरह हो जाता है, न उसमें कुछ नया लिखा जा सकता है और न ही उसे जलाया जा सकता है। लेकिन याद रखना, नया अध्याय शुरू करने के लिए केवल साहस की आवश्यकता होती है। जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज तुम्हारी सोच है। यह किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है, किसी भी अंधकार को रोशनी में परिवर्तित कर सकती है। इसीलिए अपनी सोच को कभी भी नकारात्मकता से प्रभावित मत होने दो। शब्द झूठे हो सकते हैं, लेकिन कर्म कभी झूठे नहीं होते। इसलिए शब्दों पर नहीं बल्कि कर्मों पर विश्वास करो। जो व्यक्ति सच्चे कर्म करता है वह किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। इसलिए अपने सत्य, आत्मसम्मान और सोच को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हें किसी के विचारों से परिभाषित न होना पड़े। तुम स्वयं अपनी पहचान बनो। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। ज्यादा झुकने पर लोग तुम्हारी पीठ पर चढ़ने लगते हैं, और तब तुम खुद को उनकी नजरों में छोटा महसूस करने लगते हो। अपने स्वाभिमान को हमेशा संभाल कर रखो। दूसरों की गलतफहमी को अपनी सच्चाई मत बनाओ। अगर तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने सही किया है, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी संतुष्टि होनी चाहिए। लोगों की प्रशंसा और आलोचना समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा तभी शांत होती है
जब तुम अपने काम और अपने प्रयासों से संतुष्ट होते हो, अंत में यह मायने रखता है कि तुम खुद से कितने खुश हो, न कि दूसरे लोग तुमसे कितने खुश हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ रिश्ते में विश्वास रखता है तो उसके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करो। इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह सबसे करीब मानता है। साफ साफ बोलने वाला कड़वा हो सकता है, लेकिन वह धोखेबाज नहीं होता। तुम्हारी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, याद रखना कि तुम ईश्वर की संतान हो। एक पिता अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकता। नकारात्मक सोच और दृष्टिकोण को बदलो और तुम्हें यह संसार अपने आप बदलता हुआ दिखेगा। अगर कोई तुम्हारी फिक्र करता है तो उसकी कद्र करना सीखो। इस दुनिया में तमाशा देखने वाले बहुत हैं, लेकिन फिक्र करने वाले बहुत कम। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारे पास कितना दिमाग है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम अपने दिल और चरित्र से कितने सच्चे हो। जो तुम्हारी जरूरत न होने पर भी तुम्हारे साथ रिश्ता निभाता है, ऐसा रिश्ता केवल खुशनसीब लोगों को मिलता है। लेकिन यह मत भूलो कि दुनिया में लोग अक्सर अपनी आवश्यकता के अनुसार तुम्हारा उपयोग करते हैं। भ्रम से बचो और रिश्तों को समझने की गहराई तक जाओ। गर्दन झुकाना स्वाभिमान के बिना नहीं होना चाहिए। सीखो कि कब और कितना झुकना है ताकि तुम्हारी गरिमा बनी रहे। जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं, वे खुद भी अंदर से टूटे हुए होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के काम आना तो दूर, अपने जीवन की शांति भी खो देते हैं। मौत से क्यों डरते हो? यह तो केवल जीवन की जंजीरों से आजादी देती है। अगर दिन तुम्हारे लिए कठिन है तो समझो कि तुम कांटों से घिरे गुलाब की तरह हो। कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। कल को खोजने में अपना आज मत खो। समय को समझो, क्योंकि हर क्षण तुम्हारे जीवन का मूल्यवान हिस्सा है। बदलाव जीवन का नियम है। जब कोई तुमसे पूछे कि बदलने का क्या अर्थ है, तो सोचो कि मिसाल किसकी दी जाए, क्योंकि मौसम की तरह बदलने वाले लोग भी हैं और समय के साथ सिखाने वाले अनुभव भी। लेकिन याद रखना, सच्चा बदलाव वही है जो तुम्हें भीतर से बेहतर बनाए। शुरुआत वहीं होती है जहां मन शांत होता है। जीवन में शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत का कारण बन सकता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को परखने की कोशिश ही नहीं करते। ये जीवन की विडंबना है। जो सत्य है वह अक्सर उपेक्षित रहता है और जो झूठ है उसे सराहा जाता है। हमारा समाज वह है जो खुदकुशी को तो समझ लेता है, लेकिन खुशी से की गई शादी को स्वीकार नहीं करता। किसी की आदत जाननी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। मोहब्बत यह नहीं है कि किसी से दिल लग जाए। मोहब्बत वह है जिसके बिना दिल लग ही ना सके। मोहब्बत किसी की लिहाज नहीं करती, यह किसी का सगा नहीं होती। इश्क बेहद संगीन होता है, लेकिन इसका गहरापन वही समझ सकता है जो इसे सच्चे मन से जीता है। जब किसी को खुद पर विश्वास होता है, तब वह असंभव को भी संभव कर सकता है। लेकिन यह विश्वास अगर ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो वही व्यक्ति अपनी ही हार का कारण बनता है। शेर भी अक्सर शेर का ही शिकार करते हैं। खुद पर भरोसा रखो, लेकिन अपनी होशियारी को संतुलित करो। जब तुम्हारा आत्मविश्वास दृढ़ होने लगे तो समझो तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जीवन का सच यही है कि खुद को बदलने की ताकत तुम्हारे अपने भीतर है। गिरना और संभलना तुम्हें खुद ही सीखना होगा। कोई और तुम्हें समझाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन तुम केवल अपनी समझ के अनुसार ही सब कुछ ग्रहण करोगे। दुख पर बार बार दुखी होने का कोई अर्थ नहीं। जैसे हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को बार बार दोहराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दुखों को जितना सोचोगे वे उतना ही तुम्हें जकड़ लेंगे। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानो। यही तुम्हें दिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का हिस्सा था। जब तुम्हारे पीछे तुम्हारी बात हो तो घबराना मत। बात केवल उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। तुम्हें जो भी मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। नींद भी उस महफिल में नीलाम हो जाती है जहां दिलों की गहराई होती है। किसी को भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं है। जो लोग इंतजार करते हैं उन्हें उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। गलती जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो तुम कभी बदल नहीं पाओगे। सच्चे रिश्तों को हमेशा समय देना चाहिए। क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो लेकिन रिश्ते ना हो।
किसी का हाथ तभी पकड़ो जब तुम हर परिस्थिति में उसका साथ निभा सको। एक सपने के टूटने के बाद दूसरे सपने को देखने का साहस ही जीवन है। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो। यही तुम्हें भीतर से सशक्त और जीवन से जुड़ा बनाएगा। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, ये वह शक्ति है जो हृदय में स्थान दिला सकते हैं या फिर सदा के लिए किसी हृदय से निकाल सकते हैं। इसलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो, क्योंकि बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। संघर्ष से घबराना मत, यह तुम्हें निखारने के लिए आता है। जो मनुष्य अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। कर्म कर, प्रयास कर और विश्वास रख, तेरा हर सपना तेरी हकीकत बन सकता है। जो स्वयं को पहचान लेता है वह तन्हाई में भी परिपूर्ण रहता है। सहारे उन्हीं को चाहिए जिनका मन स्थिर नहीं होता, लेकिन जो स्वयं से प्रेम करता है, जिसे अपने होने का बोध होता है, वह अकेले भी पूर्ण होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ जो दूसरों की कमियों को देखने में ही लगे रहते हैं और कुछ जो अपने भीतर सुधार लाने में व्यस्त होते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो यह तुम्हारे विचारों पर निर्भर करता है। यदि कोई तुम्हारे पीछे बात करता है तो घबराओ मत। जब कोई मूल्यवान होता है तभी उसके बारे में चर्चा होती है। बिना संघर्ष के कोई बड़ा नहीं बनता और बिना आलोचना के कोई परखा नहीं जाता। रिश्ते बोझ नहीं होते, लेकिन जब स्वार्थ और अहंकार आ जाए तो वे भारी लगने लगते हैं। यदि किसी को दिल से अपनाओ तो न अपेक्षा रखो न तुलना करो, क्योंकि सच्चे रिश्ते सिर्फ सहारे के लिए नहीं होते, वे जीने की वजह बनते हैं। कभी किसी की गरीबी को मत देखो, उसके दिल को देखो, क्योंकि दौलत हाथ की रेखाओं में होती है और सच्चा साथ दिल की गहराइयों में। वक्त की गिनती घंटों और दिनों से नहीं होती, बल्कि उन लम्हों से होती है जब हम बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सकें। वही समय सबसे कीमती होता है जिसमें दिल की बातें बिना किसी डर और संकोच के कही जा सके। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज तुम्हें कठपुतली बना देगा। लोग तुम्हें अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुमने खुद को मजबूत बना लिया तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में रहेगा। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतने उलझ गए हैं कि जीवन जीना ही भूल गए हैं। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई उपलब्धि नहीं बल्कि खुद जिंदगी है। इसे खुलकर जियो, क्योंकि यही असली सफलता है। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते? मैंने हंसकर कहा, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो यह दो ही स्थितियों की ओर ले जाता है। या तो जीवन स्वर्ग बन जाता है या फिर नर्क के सभी रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए हर रिश्ते को संभाल कर रखो, लेकिन वहां मत रुको जहां तुम्हारी कीमत ना हो। अगर कोई सुनने वाला ना हो तो मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। इसीलिए सही व्यक्ति का साथ मिलना भी जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जो लोग अपने मन में किसी के लिए नाराजगी नहीं रखते वे शांति प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि नकारात्मकता सबसे पहले मनुष्य के भीतर ही उसे कमजोर करती है। यदि कभी आत्महत्या का विचार आए तो एक बार अस्पताल जाकर देख लेना, लोग जीने के लिए क्या क्या संघर्ष करते हैं। जब किसी को मरने का अवसर भी नहीं मिलता तो तुम्हें यह जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जिंदगी में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े, बल्कि वे तुम्हें देखकर प्रेरित हों। जब उम्र से अधिक तजुर्बे हो जाते हैं तो चेहरे पर मुस्कान कम और गहरी समझ की शांति अधिक दिखने लगती है। गलती को स्वीकार करना साहस है, लेकिन उसे सही साबित करने की जिद वो अहंकार है। जो गलती हो चुकी है उसे दोहराना सबसे बड़ा धोखा है, खुद से भी और अपनों से भी। दोस्ती का अर्थ साथ होता है। अगर जरूरत पर दोस्त ही ना हो तो तन्हाई किसी काम की नहीं। और जब रिश्ते इतने बिगड़ जाएं कि उन्हें मनाने की जगह भी न बची हो तो फिर उस ईश्वर से भी क्या मांगना जो रिश्तों में मिठास ना लौटा सके। मंजिलों तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन अगर उस रास्ते पर अपने ही साथ ना चलें तो वो जीत अधूरी लगती है, क्योंकि सफलता की सबसे गहरी खुशी अपनों की आंखों में दिखती है, तालियों की गूंज में नहीं। हम इंसान भी अजीब हैं, निशानियां संभालते हैं, पुराने खत सहेजते हैं, टूटे हुए गिफ्ट नहीं फेंकते, पर रिश्तों को खो देते हैं। जिन लोगों को हर दिन एक बार थाम लेना चाहिए था उन्हें धीरे धीरे खुद से दूर कर देते हैं। पैसा सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं कमाना एक अलग ही कला है। दुआ वहीं काम आती है जहां पैसा थम जाता है, और इंसान का भाग्य उससे आगे बढ़ता है जहां धन रुक जाता है। इसलिए दिल जीतो,
लेन देन नहीं। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर बिखर जाता है, लेकिन अगर पुरुष में सहनशीलता और विवेक ना हो तो घर का माहौल धीरे धीरे घुटन बन जाता है। रिश्ते बराबरी से चलते हैं, समझदारी एक तरफा नहीं होती। बहुत से लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और तुम्हारे जाते ही बुराइयां शुरू हो जाती हैं। यह संसार ऐसा ही है, यहां तुम्हारी अच्छाई की तारीफ कम और छोटी सी कमी की आलोचना ज्यादा होती है। इसलिए हर किसी को खुश रखने की कोशिश छोड़ दो, खुद को सच्चा रखने में ही सुकून है। खुश रहना एक आदत है जिसे सीखना पड़ता है, और अगर नहीं सीखा तो उदासी धीरे धीरे जीवन का स्वभाव बन जाती है। कोई अगर यह कहे कि तुम बदल गए हो तो समझ लो कि तुमने केवल वो काम बंद किए हैं जो उसे तुम्हारी आदत लग चुके थे। तुम बदले नहीं, उनकी अपेक्षाएं टूटी हैं। रूठ कर जाने वाले लौट आते हैं, लेकिन जो टूट कर चले जाते हैं वो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि टूटने की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन उसका असर गहराई से महसूस होता है। कुछ लोग रोज तुम्हें चोट देते हैं, फिर भी तुम उनके साथ मुस्कुराते हो, क्योंकि दिल ने उन्हें चुना है और दिल कभी तर्क नहीं देखता, सिर्फ अपनापन महसूस करता है। यही प्रेम का पैराडॉक्स है। जो दुख देता है वही कभी कभी सुकून भी बन जाता है, और जीवन तो वही है जो स्कूल से शुरू होकर अनुभवों के कठोर इम्तिहानों तक जाता है। स्कूल में पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन उल्टा है। यहां पहले परीक्षा होती है, फिर समझ आती है। जो समझ गए वही आगे बढ़े। जो अब भी शिकायतों में उलझे हैं वह अभी भी उस मोड़ पर हैं जहां बदलाव इंतजार कर रहा है। हर परिस्थिति में मन को शांत रखो, कर्म को निर्मल रखो और अपने भीतर की ज्योति को बुझने मत दो, क्योंकि मेरा साथ तुम्हारे भीतर ही है। चुप लेकिन अडिग। कमल को देखो, वह कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता को छू भी नहीं पाता। उसका वातावरण कितना भी दूषित क्यों ना हो, वो अपने स्वरूप से कभी समझौता नहीं करता। यही उसकी विशेषता है, यही उसकी पहचान है। और तुम भी उसी तरह बने हो, अपने भीतर एक कमल की तरह, जिसे कोई भी परिस्थिति, कोई भी नकारात्मकता तुम्हारी आत्मा की सुगंध छीनने की शक्ति नहीं रखती। इसलिए जब जीवन कठिन हो, जब चारों ओर निराशा फैली हो, तब भी अपने विचारों की शुद्धता, अपने कर्मों की निर्मलता को बनाए रखो। विपरीत परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा हैं और तुम्हारे मूल्य ही तुम्हारा उत्तर। अगर कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी महक नहीं खोता, तो तुम भी कठिनाइयों में अपने आदर्श मत छोड़ो। यही सच्ची आत्मा की विजय है। मुस्कुराना सिर्फ एक भाव नहीं, वह ईश्वर के प्रति आभार है। अगर उसने तुम्हें यह जीवन दिया है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे संपूर्णता से जियो, प्रेम से, धैर्य से और आभार से। हर सुबह, हर सांस एक उपहार है और हर मुस्कान उसका स्वीकार। लोग बदलते हैं, मतलबी होना इंसान की पुरानी फितरत है। जैसे बारिश रुकने के बाद छतरी बोझ लगने लगती है, वैसे ही लोग भी तब बदलते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी के साथ हो तो जुबान पर नियंत्रण रखो, क्योंकि शब्द रिश्तों को बनाते हैं और शब्द ही उन्हें तोड़ भी सकते हैं। और जब अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, क्योंकि वही तुम्हें या तो ऊपर उठा सकते हैं या भीतर से गिरा सकते हैं। ए जिंदगी, हर बात पर रुलाया मत कर। जरूरी नहीं हर किसी की किस्मत में कोई हो जो आकर उसे चुप करा सके। बहुत से लोग तो चुप रहना खुद ही सीख जाते हैं, और वही खामोशी उनका सबसे बड़ा हथियार बनती है। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, शब्दों में नहीं, दिल में। उनकी उपस्थिति दिखती नहीं पर महसूस होती है। उनकी दुआएं दूर से भी राहें आसान कर देती हैं। अगर कोई इंसान सच में अच्छा है तो वह कभी भी तुम्हारे जीवन से पूरी तरह दूर नहीं जाता। वह कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में तुम्हारे साथ ही रहता है। कभी किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। इसलिए सब जान लेना जरूरी नहीं, सब समझ लेना ही पर्याप्त होता है। कुछ रिश्तों में दूरी भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा करीबियां कभी कभी सच्चाई की सुंदरता को मिटा देती हैं। पछतावा मत करो, जो समय बीत गया वह या तो तुम्हें अनुभव दे गया या यादें। अगर वह अच्छा था तो यादगार है, और अगर बुरा था तो शिक्षक। दोनों ही रूपों में वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, और उसने तुम्हें कहीं ना कहीं बेहतर बनाया है। इसलिए फिर कहता हूं, धैर्य रखो, मुस्कुराओ और हर परिस्थिति में खुद को कमल की तरह पवित्र बनाए रखो। नकारात्मकता तुम्हें छू भी ना पाए, क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, भीतर भी बाहर भी। बिल्कुल, आगे से उस पंक्ति का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह रहा नया,
भावनात्मक और गहराई से भरा संस्करण, पूर्णतः आपके निर्देशों के अनुसार, बिना दोहराव और पूरी तरह ओरिजिनल। बिता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उस कल में लोगों का व्यवहार हर वक्त याद आता है। परंतु यह मत भूलो कि अतीत को पकड़ कर रखने से केवल दुख मिलेगा। अगला कदम बढ़ाने के लिए उसे स्वीकारना आवश्यक है। लोगों से जितनी अधिक अपेक्षा रखोगे, उतनी ही अधिक निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि सत्य यही है, तुम्हारी उदासी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि तुम मुस्कुराओगे तो दुनिया तुम्हारे साथ होगी। रिश्ते बड़े विचित्र होते हैं। वे बिना विश्वास के आरंभ नहीं होते और बिना धोखे के समाप्त नहीं होते। लेकिन जो सच्चे होते हैं वे ना धोखा देते हैं और ना ही धोखा सहते हैं। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर तुम्हारी गिरावट देखकर सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। इसलिए सतर्क रहो और अपने सच्चे शुभचिंतकों की पहचान करो। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है, फिर भी हम इंसानों पर कर लेते हैं। लेकिन यह विश्वास ही जीवन को चलाता है। परंतु ध्यान रहे, विश्वास हमेशा सोच समझ कर करो, क्योंकि अंधविश्वास ही सबसे बड़ी कमजोरी बनता है। अब तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से गिर जाऊं, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जीवन में हर गिरावट केवल एक नई उड़ान की तैयारी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं। जितना अधिक स्वयं पर भरोसा होगा, उतनी ही ऊंचाइयों तक तुम पहुंचोगे। जो वास्तव में तुम्हारा साथ देना चाहते हैं वे परिस्थितियां नहीं देखते, लेकिन जो केवल अपने स्वार्थ में रहते हैं वे पहले हालात देखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। श्रेय मिले या न मिले, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देना जारी रखो, क्योंकि सच्चे कर्म का मूल्य दूसरों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शांति से निर्धारित होता है। आशा चाहे कितनी भी छोटी हो, वह निराशा से सदैव श्रेष्ठ होती है, क्योंकि आशा ही वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां तुम अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस करते हो। जो स्त्री या पुरुष प्रेम में छल करता है, वह हमेशा कुछ न कुछ मांगता है, चाहे वह झूठा प्रेम हो या अपनी सुविधा का संबंध। सच्चा प्रेम न कुछ मांगता है और न ही स्वार्थपूर्ण शर्तें रखता है। कड़वाहट नियम की नहीं होती, बल्कि स्वार्थी जीव की होती है। जो स्वार्थ में डूबे होते हैं वे सच्चे शब्दों को भी कड़वा समझते हैं। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और जीवन को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाते रहो। करो, लेकिन किसी के भरोसे मत रहो। जो जीवन अपने निर्णयों पर चलता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। दूसरों की सुनाई हुई बातों पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि लोग कभी भी तुम्हें वह बातें नहीं बताएंगे जिनमें वे स्वयं गलत होते हैं। सत्य को पहचानने की शक्ति तुम्हारे भीतर है, बस उसे सही तरीके से जागृत करने की आवश्यकता है। मोहब्बत का अर्थ केवल किसी से दिल लगा लेना नहीं होता, बल्कि सच्चा प्रेम वही है जिसके बिना मन ही न लगे। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में अधिकार नहीं होता। जो दूसरों की खुशियां छीनकर सुखी रहने की कोशिश करता है, उसका सुख क्षणिक होता है, वह ज्यादा समय तक नहीं टिकता। जीवन में थोड़ा विरोध, थोड़ी बुराई भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हमेशा तारीफ ही मिलती रहे तो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चुनौतियां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। मुद्दा यह नहीं है कि लोग दूर हो जाते हैं, मुद्दा यह है कि उनके दूर जाने से तुम्हारे भीतर क्या बदलता है। जो तुम्हें समझता हो, जो तुम्हारी खामोशी के पीछे छिपे भावों को पढ़ सके, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। मगर आजकल लोग दिल से नहीं, दिखावे से खुश होते हैं। वे चापलूसी में गर्व महसूस करते हैं, मगर सच्चे सम्मान की भावना को भूल चुके हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो खुद के भीतर करुणा और सच्चाई को बनाए रखे। जो कहता है कि कल से करूंगा, वह कभी नहीं कर पाता। जीवन को संवारने के लिए आज ही सबसे सही समय है। पैसों की असली कीमत तभी समझ में आती है जब उसे खुद मेहनत से कमाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि हम सभी मिट्टी के बने हैं, मगर मैंने कई ऐसे अपनों को देखा है जो पत्थर के बने हैं। इस दुनिया में हर चमकता चेहरा सच्चाई का प्रतिबिंब नहीं होता। कई बार नकाब के पीछे सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। इसलिए कभी भी केवल चेहरे को देखकर निर्णय मत लो। सलाह सबकी सुनो, मगर अंतिम निर्णय स्वयं का ही होना चाहिए, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। आत्मविश्वास रखो, अपने विचारों को सशक्त बनाओ और अपने सत्य पर अडिग रहो। सभी बुराइयों से स्वयं को दूर रखना है तो अच्छाई का विकास कीजिए। अच्छाई केवल एक आदत नहीं,
बल्कि आत्मा की स्थिति है। जब तुम अपने मन में शुद्ध, सकारात्मक और उदार विचार रखोगे, तभी बाहरी संसार की गंदगी तुम पर प्रभाव नहीं डालेगी। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं और मन को अच्छा रखने का अभ्यास ही आत्मा को ऊंचा उठाता है। बीता हुआ समय चला गया और भविष्य अभी आया नहीं है। यह वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है। यही वह क्षण है जिसमें जीवन पूरी तरह से जिया जा सकता है। इसलिए इस पल को पूर्ण जागरूकता और प्रेम के साथ जियो। पछतावे में उलझकर या भविष्य की चिंता में खोकर तुम केवल इस अनमोल वर्तमान को गंवाते हो। हर क्षण एक अवसर है खुद को जानने का, निखारने का और नया रचने का। मौन रहना एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि मौन कब तुम्हारी रक्षा करता है और कब तुम्हें तोड़ने लगता है। ऐसा मौन जो तुम्हारे अस्तित्व को दबा दे वह संकोच है, संन्यास नहीं। मौन तब ताकत बनता है जब वह भीतर की स्पष्टता से जुड़ा हो, लेकिन जब मौन डर से उपजे तो वह आत्मा को कुचलता है। समझदारी इसी में है कि जानो कब चुप रहना है और कब बोलना आवश्यक है। प्रेम बिना मूल्य का होकर भी इस पृथ्वी पर सबसे अमूल्य है। यह वो सुख है जो आत्मा को छूता है, संपूर्ण करता है। प्रेम को कभी व्यापार मत बनाओ। प्रेम में शुद्धता होनी चाहिए, अपेक्षाएं नहीं। और यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत कहे तो केवल मुस्कुराओ और उससे कहो, तुम्हें पूरा सत्य नहीं पता, इसलिए अधूरे शब्द मत फैलाओ। अपने भीतर की सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही है। यदि तुम अपने काम को केवल इनाम के लिए करते हो तो तुम समर्पित नहीं हो सकते। सच्चा समर्पण तब होता है जब कर्म स्वयं एक साधना बन जाए, जब काम में तुम्हारा मन, आत्मा और उद्देश्य एक हो जाए। जो व्यक्ति पूरी लगन और ईमानदारी से कर्म करता है, सफलता उसी के चरण चूमती है। बाहरी प्रशंसा की लालसा भीतर की निष्ठा को कमजोर कर देती है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां अकेले लड़नी पड़ती हैं। लोग पास आते हैं, तसल्ली देते हैं, लेकिन जब असली मोर्चा आता है तो तुम ही अकेले होते हो। यह अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर खड़ा होता है। जब किसी के घर जाओ तो अपनी नजरों को संयम में रखो। वहां की कमियां ढूंढना तुम्हारा काम नहीं। हर जीवन में कुछ अधूरापन होता है, हर घर में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन जो नजर दोष नहीं गुण देखना जानती है वही वास्तव में उजाला फैलाती है। आदर वहीं जन्म लेता है जहां दृष्टि में करुणा हो, आलोचना नहीं। जो व्यक्ति बार बार झुकता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि सबसे मजबूत होता है। वह जानता है कि झुकना संबंधों को बचाने और उन्हें बनाए रखने की कला है, लेकिन उसके भीतर का दर्द कोई तभी समझ सकता है जब उसकी आत्मा को झांक कर देखे। आज का इंसान ना कायदे पसंद करता है, ना वादे। उसे तो बस फायदे की परवाह है। यही स्वार्थ उसे रिश्तों से दूर कर देता है। कौन तुम्हारा अपना है और कौन नहीं, इसका जवाब केवल वक्त देता है। जीवन में हार से डरने की जरूरत नहीं है। जीतने की चाह रखो, लेकिन हार को भी अनुभव समझकर स्वीकार करो। चिंता वह ब्याज है जिसका मूल हमने कभी लिया ही नहीं। इसे त्याग दो, क्योंकि यह केवल तुम्हारा समय और ऊर्जा नष्ट करती है। बहुत ठोकरें खाकर यह समझ में आता है कि भाग्य केवल हाथ की लकीरों से नहीं बनता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी तकदीर को लिखते हैं। ऐसा काम करो कि तुम्हारी पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा उठाओ कि वह एक गहरा निशान छोड़ जाए। बेवजह कोई नहीं रोता। जिनसे सच्चा प्रेम होता है वही सबसे ज्यादा रुलाते हैं। लेकिन हार जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारी गलत फहमियों और कमजोरियों से रूबरू कराती है। जैसा तुम दोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा, फिर चाहे वह प्यार हो या धोखा। माफी केवल वही दे सकता है जिसका दिल बड़ा हो और जिसका आत्मा में संतुलन हो। जमीर को बचा कर रखो। दौलत तो आती जाती रहती है। अगर लोग तुम्हारा साथ नहीं देते तो मत दुखी हो। ख्वाब तुम्हारे हैं और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। एक दर्पण चाहे टूटकर 1000 टुकड़ों में बंट जाए, लेकिन वह अपनी सच्चाई नहीं बदलता। तुम भी ऐसे ही बनो। किसी भी परिस्थिति में अपने असली व्यक्तित्व को मत खो। जो लोग बात छुपाते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। लेकिन अगर कोई साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं है तो उनके जाने का कोई दुख मत करो। बदलते वक्त ने रिश्तों के मायने भी बदल दिए हैं। आज हर रिश्ते में केवल स्वार्थ बचा है। गुस्सा क्या है? संत कहते हैं यह किसी और की गलती की सजा खुद को देना है, इसलिए इसे त्याग दो। सच के साथ चलो,
क्योंकि एक दिन वक्त भी तुम्हारे साथ चलेगा। जिंदगी और साइकिल दोनों तभी बेहतर चल सकती हैं जब उनमें चैन हो। जो लोग स्वार्थ से भर जाते हैं वे तुम्हारे साथ बात करना या मिलना तक छोड़ देते हैं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद। यह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ तुम्हारे कानों में धीरे से कहती है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे संबंध, मन की शांति और सच्चाई से भरा दिल, जब यह सब जीवन में संतुलित होते हैं तभी सच्ची सफलता और सुख का अनुभव होता है। जीवन को समझो, हम सब बस एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह हैं जिसकी वैलिडिटी खत्म होने पर सब समाप्त हो जाएगा। दर्द इस बात का संकेत है कि तुम अभी जिंदा हो। समय बताता है कि तुम मजबूत हो और कोशिश इस बात की गवाही देती है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। कई बार जिंदगी में जब रात चली जाती है तो तारे भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जब अपने चले जाते हैं तब एहसास होता है कि हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी बाजियां हार दी, बस कुछ अपनों को जिताने के लिए। हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ भरा होता है, लेकिन इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे पास कुछ सच्चे दोस्त हैं, खाने को रोटी है और सिर पर छत है, तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक अमीर हो। रिश्ते मजबूती से टिकते हैं। अगर उनकी जड़ें गहरी हैं तो दूरियां कभी मायने नहीं रखती। वही रिश्ते सफल होते हैं जो दिखावे के बजाय सच्चाई और भावना की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते के अंत में दो ही परिणाम होते हैं, या तो तुम्हें एक अच्छा इंसान मिलेगा या फिर एक अच्छा सबक। चेहरे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सच्ची भावनाएं हमेशा दिल से आती हैं। जो अंदर से मजबूत होते हैं वे बदले की आग में जलने के बजाय जीवन को सकारात्मकता से जीते हैं। याद रखो, जैसा दोगे वैसा ही लौट कर आएगा। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही उससे ऊपर हो। अच्छे लोगों के हिस्से में अक्सर कठिन लोग आते हैं। यह जीवन का नियम है। लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते, वे तुम्हारी स्थिति और स्थान का सम्मान करते हैं। सांप अगर घर में दिखे तो लोग उसे मारते हैं, लेकिन शिवलिंग पर दिखे तो उसे पूजा जाता है। अपनी परेशानियों और कठिनाइयों का जिक्र केवल ईश्वर से करो। विश्वास रखो कि वह तुम्हें उत्तर जरूर देंगे। जो खुद पर यकीन नहीं करता वह दूसरों पर भी विश्वास नहीं कर सकता। जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया को भी जीत सकता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में विश्वास रखते हैं। जो बहानों में उलझे रहते हैं वे कभी रास्ते नहीं बना पाते। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ चलना सीखो, क्योंकि जो वक्त के साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों और विचारों पर निर्भर करता है। इसे खुद बनाओ। जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब तुम हंसो तो वह चमक उठे और जब रो तो वह बिखर जाए। इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो अक्सर इज्जत भी खत्म हो जाती है। सच तब बेवजह लगता है जब दुनिया झूठ का साथ देती है। वहां सच्चाई भी हार जाती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, दरअसल उनकी खास रिश्तों की सूची में तुम्हारा नाम नहीं होता। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोचा हम वैसे ही बन गए, लेकिन असली सत्य तो मेरा रब जानता है। धर्म के लिए तुम्हें ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन कर्म करने पर ईश्वर को तुम्हें देना पड़ेगा। जीवन 1 मिनट में नहीं बदलता, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जो लोग दूसरों के इश्क का तमाशा बनाते हैं वे भूल जाते हैं कि यह उनकी खुद की सोच का आईना है। बहुत कुछ पाने वाले अक्सर बहुत कुछ खोते भी हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोते हैं, क्योंकि उनकी हंसी के पीछे गहरे दर्द छिपे होते हैं। इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला सीख लेते हैं। सच्चाई और सही सोच जीवन की असली खुशियां लाती हैं। अकेले चलने का साहस ही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। बांसुरी से सीख लो, भले उसमें छेद हो फिर भी वह गुनगुनाती रहती है। किस्मत और सुबह की नींद समय पर नहीं खुलती। किसी भी सफलता के लिए मेहनत और इंतजार दोनों जरूरी हैं। जब तक तुम अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक और सक्रिय नहीं होगे, तब तक किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। नकारात्मक विचारों को पनपने मत दो। यह जंगली घास को खाद देने जैसा है। अपने विचार बदलो और अपनी दुनिया बदल दो। सकारात्मक सोच न केवल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी,
बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकती है। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही तुम्हारा दिल दे रहा हो, वह इंसान तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, लेकिन अपनों पर इल्जाम भी उतने ही ज्यादा। रिश्तों की शिकायतें जब ज्यादा होने लगें तो समझ लो कि वहां सच्चाई की कमी है। अपने कर्म और सोच को शुद्ध रखो, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। जमाना चाहे जैसा भी हो, यह सच है कि हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। लोग कहते हैं जमाना खराब है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि वे भी उसी जमाने का हिस्सा हैं। पत्थर की दुनिया जज्बातों को समझ नहीं सकती, क्योंकि उसे दिल की गहराई नहीं दिखाई देती। तन्हा चांद भी सितारों के बीच मौजूद रहता है, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझता। यही है जीवन का सत्य, जिसकी कोई समझ नहीं पाता वही सबसे अधिक दर्द सहता है। सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है, लेकिन उसका असर और राहत जीवन भर रहती है। जबकि झूठ एक पेन किलर की तरह है, जो तात्कालिक राहत देता है, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट्स हमें जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। झूठ कभी नहीं जीवन में स्थायी समाधान देता, वह सिर्फ अस्थायी झूठी शांति देता है। कभी किसी को उजाड़ कर बसने का कोई अर्थ नहीं होता, और किसी को रुलाकर हंसने का भी कोई महत्व नहीं है। इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो हमें सही मायनों में समझ पाते हैं। उन कम लोगों को हमें संजो कर रखना चाहिए। रिश्ते निभाने के वक्त कभी भी मुकाबला नहीं किया जाता। गलती करना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलती सुधारने का वक्त कभी बुरा नहीं होता। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन सच्चे लोग वही होते हैं जो अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारते हैं। वक्त, मौसम और लोग, इनकी फितरत कभी बदलती नहीं है। कौन कब, कहां और कैसे बदल जाएगा, यह कभी नहीं पता चलता। किसी के बुरे वक्त पर हंसना एक गलती है, क्योंकि यह वही वक्त होता है जब हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिस किसी को भी अपना वक्त दे रहे हो, उसे सोच समझ कर दे, क्योंकि एक बार वक्त चला जाए तो वापस नहीं आता। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, वह हमेशा गुजर जाता है, लेकिन उस वक्त की बिताई गई बातें और लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करो, क्योंकि यह जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा है। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, और हम इसे उसी तरह से संभाल सकते हैं जैसे हम अपने कर्मों को समझदारी से दिशा देते हैं। जिसे तुम सच्चे हृदय से चाहते हो, यह आवश्यक नहीं कि वह भी तुम्हें उसी भावना से चाहे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास दिल तो होगा, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अपनी भावनाओं को वहां मत लुटाओ जहां उनकी कद्र ना हो। याद रखो, जिन पर तुम बिन कारण, बिन शर्त अपना सब कुछ लुटाते हो, वही लोग अक्सर सबसे अधिक मतलब निकालते हैं। किसी का संदेश ना आना भी एक संदेश ही होता है, और वह यह बताता है कि तुम उनकी प्राथमिकताओं में नहीं हो। यह जीवन का कड़वा सत्य है, जिसे जितनी जल्दी स्वीकार करोगे, उतना ही कम पीड़ा मिलेगी। जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार कठिनाइयों और संघर्षों के बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है, इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। अपनी राय व्यक्त करना आवश्यक है, नहीं तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे और तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लेंगे। मूर्ख व्यक्ति केवल अपना ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान करता है। इस संसार में कुछ लोग इतने कड़वे हो गए हैं कि वे दूसरों की मिठास भी छीन लेते हैं। लेकिन तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, खुद को इतना व्यस्त कर लो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही न मिले। जो व्यक्ति तुम्हें सच्चे हृदय से चाहता है, वह तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। जीवन के मार्ग पर जितना स्पष्ट दिखता है, उतना ही आगे बढ़ो। अगला रास्ता स्वयं प्रकट होता जाएगा। जो लोग कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं, वही दूसरों की पीड़ा को समझ सकते हैं। इसलिए हर अनुभव को एक सीख मानो, हर कठिनाई को एक नई ताकत बनने दो। आजकल लोगों की सोच इतनी गिर चुकी है कि वे केवल अपना लाभ देखना चाहते हैं। तुम जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाओगे, उतनी ही बार तुम्हारा दिल दुखाया जाएगा। इसलिए अपने मन को संसार की चाल से दूर रखो, क्योंकि यहां किसी को तुम्हारे अच्छे या बुरे हाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार बदल नहीं सकता, लेकिन तुम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हो। संतोष और आत्मबल के साथ जियो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए दुखी होना अपने ही मन को बेड़ियों में बांधने जैसा है। दूसरों की नकारात्मक सोच, उनका संकीर्ण दृष्टिकोण, ये सब ऐसे रोग हैं
जो बिना छुए फैल जाते हैं। यदि तुम सावधान नहीं रहे तो अनजाने में तुम उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर उतार लोगे और फिर अपने ही हृदय की रोशनी को मंद कर बैठोगे। इसलिए सजग रहो, अपने मन की रक्षा करो जैसे कोई मंदिर की रक्षा करता है। अक्सर इंसान उन समस्याओं से नहीं टूटता जो सामने खड़ी होती हैं, बल्कि उनसे जो उसने अपने मन में कल्पना कर ली होती हैं। डर, आशंका, असुरक्षा, ये सब मानसिक भ्रम हैं और इनसे छुटकारा केवल एक सत्य को जानकर मिलता है। परिस्थितियां हमें तोड़ती नहीं, वे केवल हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती हैं। वे हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, किस मिट्टी के बने हैं और हमारे भीतर कितनी सहन शक्ति, कितना साहस और कितनी गहराई है। समय के साथ बदलाव आना निश्चित है। तुम चाहो या न चाहो, जीवन तुम्हें उन रास्तों पर ले जाएगा जहां तुम्हें स्वयं को फिर से गढ़ना होगा। पर इन परिवर्तनों से डरना नहीं चाहिए। बदलाव अक्सर उस परिवर्तन की शुरुआत होते हैं जिसके बिना तुम्हारा उत्थान संभव नहीं। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो यकीन मानो कोई खिड़की खुल रही होती है। बस तुम्हें उसे देखने के लिए अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। वह इंसान जो अपने आप पर विश्वास करता है वही जीवन के तूफानों से लड़कर आगे बढ़ता है। और अच्छा यही है कि हम हर सुबह इस सोच के साथ शुरू करें कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो हमारे पास नहीं है। कृतज्ञता तुम्हारे मन का श्रृंगार है और जब तक यह भाव जीवित है तब तक तुम्हारा जीवन भी संतुलन में रहेगा। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचो। यही एक चीज है जो तुम इस संसार में लेकर आए थे और यही एक चीज है जो तुम्हारे साथ जाएगी। बाकी सब, धन, रिश्ते, प्रतिष्ठा, सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए जब कोई बदल जाए तो दुखी मत हो। बदलना प्रकृति का नियम है। पत्ते झड़ते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, नदियां दिशा मोड़ती हैं, तो फिर मनुष्य ही क्यों स्थिर रहेगा? जब जीवन में सब कुछ उलझ जाए, जब रास्ते दिखना बंद हो जाए, तब सब कुछ मुझे सौंप दो। मांगना नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए क्या उचित है। जो तुम्हारे लिए सही है वह समय पर तुम्हें मिलेगा और जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन तुम्हें क्या देगा, बल्कि यह देखो कि कौन तुम्हारा साथ छोड़ गया। क्योंकि असली रिश्ता वही होता है जो कठिनाइयों में साथ निभाए, और जो सिर्फ आसान पलों में तुम्हारे साथ हैं वे साथी नहीं, केवल सहायक हैं। तो ध्यान रखो, तुम्हारी शांति तुम्हारे मन के भीतर है और तुम्हारा प्रकाश भी वहीं है। बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, पर अगर तुम भीतर स्थिर रह सको तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। जहां लचक होती है वहीं जीवन का प्रवाह संभव होता है। कठोरता चाहे विचारों की हो या संबंधों की, वह अंततः टूटन ही लाती है। जैसे वृक्ष तब तक जीवित रहता है जब तक उसकी टहनी झुक सकती है, वैसे ही इंसान भी तब तक पूर्ण जीवन जीता है जब तक वह नम्र और विनम्र बना रहता है। जीवन एक क्षण में नहीं बदलता, परंतु एक क्षण में लिया गया निर्णय पूरे जीवन की दिशा निर्धारित कर सकता है। इसलिए हर पल को हल्के में मत लो, क्योंकि एक विचार, एक निर्णय, एक भाव सब कुछ बदल सकता है। हर बड़ा परिवर्तन किसी छोटे निर्णय से आरंभ होता है और वही धीरे धीरे तुम्हारे संपूर्ण जीवन का आकार तय करता है। तुम जो निर्णय आज ले रहे हो वे तुम्हारे आने वाले वर्षों की नींव रख रहे हैं। इसलिए इन्हें हेस्ट में नहीं, होश में लो। जीवन केवल ऊंचाई से नहीं, गहराई से मापा जाता है। किरदार से पहचान बनती है, कद से नहीं, क्योंकि कद में तो साया भी बड़ा होता है लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। बुराई को देखकर मौन रह जाना, उसकी मौन स्वीकृति बन जाना, यह भी बुराई को फलने का अवसर देना है। रावण महान ज्ञानी था, पर उसे अपने ज्ञान का अहंकार था और यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। जब ज्ञान अहंकार बन जाए तब वह प्रकाश नहीं देता, वह दूसरों को जलाता है। इसीलिए हर गुण के साथ विवेक आवश्यक है और हर सफलता के साथ विनम्रता अनिवार्य। किसी से फिक्र की या कद्र की अपेक्षा मत रखो। जो सच्चे होंगे वे तुम्हें बिना तुम्हारे मांगे भी समझेंगे, और जो केवल अपनी सुविधा के लिए साथ हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षाएं जितनी कम हो आत्मा उतनी ही मुक्त रहती है। हौसला बनाए रखो। जितना दुख आज सहन कर रहे हो वह केवल एक बीज है। आने वाले समय में उसी से सुख की शाखाएं फूटेंगी। यह संसार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, पर मैं तुम्हारे धैर्य का फल स्वयं बनकर आता हूं। कई बार हम अपने सबसे कीमती रिश्तों को अपने ही झूठे अभिमान की आग में झोंक देते हैं। एक शब्द, एक चुप्पी, एक मैं सही हूं का आग्रह, और धीरे धीरे वह रिश्ता जो आत्मा से जुड़ा था राख हो जाता है।
याद रखो, रिश्ते सहेजने के लिए झुकना कोई हार नहीं, वह आत्मा की परिपक्वता होती है। जीवन स्वयं में अत्यंत सरल है, पर उसे कठिन हम स्वयं बना देते हैं, अपने तानों, अपनी अपेक्षाओं और अपनी अहम की दीवारों से। मैंने तुम्हें यह जीवन इसलिए नहीं दिया कि तुम दूसरों से खुद को बड़ा सिद्ध करने में लगे रहो। यह जीवन तुम्हारे सीखने, बढ़ने और बांटने की यात्रा है। इसलिए जब कोई बहुत अपना भी पहले अपने स्वार्थ को देखे तो क्रोधित मत हो। बस यह जान लो कि वह तुम्हारा अनुभव था, तुम्हारा शिक्षक था, पर तुम्हारा सत्य नहीं। जो लोग तुम्हारी हर बात पर वाहवाही करते हैं, वही एक दिन तुम्हारे हर कदम पर तंज कस सकते हैं। इसलिए तुम्हारी पहचान, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी आस्था, ये केवल तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए, बाहर से नहीं। दुनिया बदलती रहेगी, पर तुम्हें अपने सत्य पर टिके रहना है। जीवन वही है जो भीतर से सच्चा हो, भले ही वह बाहर से साधारण लगे। इसलिए जीवन को सजाने से पहले उसे समझो, अपनी गहराइयों से जुड़ो, अपने निर्णयों को आत्मा की आवाज से लो। और जब तुम्हें लगे कि सब कुछ थम गया है, तो आंखें बंद कर लेना और मुझे स्मरण करना। मैं वहीं मिलूंगा, तुम्हारे उस मौन में जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। जीवन में अगर जीतना है तो किसी भी परिस्थिति से समझौता मत करो। जीत का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए जो सच्चे हृदय से प्रयास करता है, वह एक न एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और यदि जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जो अपनी सोच को अडिग रखता है, उसके लिए कोई बाधा स्थायी नहीं होती। आज मैं 2 वक्त की रोटी के लिए भागता हूं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो याद आता है, कभी मेरी मां रोटी खिलाने के लिए मेरे पीछे भागती थी। यही जीवन का चक्र है। आज हम जिन चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कभी वे हमें बिना मांगे मिली थी। पल भर का प्यार और बरसों का इंतजार, इंसानी रिश्तों की यही विडंबना है। कुछ लोग अपना कहकर भी पराये हो जाते हैं, और कुछ बिना कहे भी हमारे सबसे अपने बन जाते हैं। सब्र कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। यह धैर्य ही है जो इंसान को टूटने से बचाता है और अंत में जीत की ओर ले जाता है। लेकिन यह गुण हर किसी में नहीं होता, क्योंकि जो सब्र रखता है वही सबसे बड़े तूफानों को पार कर सकता है। मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। मेरा ईश्वर मुझे कठिन परीक्षाएं देता है, लेकिन कभी असफल नहीं होने देता। यह उसका सबसे सुंदर नियम है। वह हमें उतनी ही मुश्किलें देता है जितनी हमारी सहन शक्ति के भीतर होती हैं। जो अकेले चलने का हुनर रखते हैं, उन्हीं के पीछे एक दिन काफिले चलते हैं। जो अपने संघर्ष की राह पर अडिग रहते हैं, वे ही दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। मुझे मालूम था कि लौटकर अकेले ही आना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। यह जीवन भी ऐसा ही है। कुछ लोग सिर्फ कुछ पलों के लिए हमारे साथ चलते हैं, लेकिन वे हमें जीवन भर याद रहते हैं। झूठ की जीत क्यों ना हो, सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है। लेकिन यह मत भूलो कि झूठ की उम्र छोटी होती है और सत्य की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि अंततः वही विजय पाता है। वक्त के पंजों से कोई बचकर नहीं जा सकता। अगर यकीन नहीं तो मिट्टी से पूछो, सिकंदर कहां है। जीवन में सबसे अच्छे लोग वे होते हैं जो कुछ भी उनके पास है उसे अपनी मेहनत से कमाते हैं। वे किसी की कृपा पर नहीं जीते, बल्कि अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखते हैं। जिंदगी का सफर आसान नहीं, लेकिन जो चलते रहते हैं वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जो लोग रुक जाते हैं वे अक्सर खुद को वहीं खो देते हैं। जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्लें ही खो जाती हैं, क्योंकि धन, शक्ति और प्रसिद्ध से कोई वंश महान नहीं बनता। उसे महान बनाते हैं उसके संस्कार, उसकी मर्यादाएं और उसका चरित्र। जिंदगी ने हमें समझदार तो बनाया, लेकिन उस समझदारी के साथ साथ समझौते करना भी सिखा दिए। अब हम बहुत कुछ जानते हैं, पर हर बात कह नहीं पाते। बहुत कुछ सहते हैं, पर दिखा नहीं पाते। ध्यान रखना, वन शब्दों से ज्यादा आपके कर्म बोलते हैं। लोग आपकी बातों को नहीं, आपकी आदतों को याद रखते हैं। जिंदगी एक ही बार मिलती है। अब यह आप पर है कि उसे रोते हुए काटना है या मुस्कुराकर जीना है। जहां आपको सम्मान न मिले वहां जाना ही नहीं चाहिए, और जहां सम्मान मिले वहां किसी का अपमान कभी मत करना। यही विनम्रता है और यही संस्कार की असली परीक्षा। छोटी सोच रखने वाला व्यक्ति ना खुद आगे बढ़ता है और ना किसी को बढ़ने देता है। उसका डर, उसका अहंकार,
उसे दूसरों की सफलता से असहज कर देता है। इसलिए अपनी संगति सोच समझ कर चुनो। अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि हर बात तुम्हारे ऊपर असर न डाले। लोग क्या कहते हैं यह जरूरी नहीं, तुम खुद क्या सोचते हो वही तुम्हारी दिशा तय करता है। वाकिफ हूं मैं उन चेहरों से जो पत्थर से बने होते हैं। इंसान का चेहरा वह सबसे बड़ा धोखा हो सकता है जो मुस्कुराहट की ओट में छल छुपाए होता है। इसलिए कभी सिर्फ चेहरे पर मत जाना, आत्मा को पहचानना सीखो। सलाह सबकी सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हारे साहस और विवेक का समर्थन करे, क्योंकि अंत में फैसले तुम्हें ही निभाने होते हैं और उनकी कीमत भी तुम्हें ही चुकानी पड़ती है। बातों पर नहीं, कड़ी मेहनत पर भरोसा करो। जो लोग केवल सोचते हैं वह रुक जाते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं वह मंजिलें बना देते हैं। संभव और असंभव के बीच की दूरी केवल सोच और कर्म पर निर्भर करती है। यदि तुम्हारा मन कहे कि यह होगा और हाथ रुके नहीं, तो असंभव जैसा कुछ नहीं होता। जिसका स्वभाव ही बदलने का हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, न समय न इंसान। ये दोनों अगर वफादार हों तो सब कुछ आसान है, लेकिन यदि इनका भरोसा टूट जाए तो कुछ भी बचता नहीं। अकेले बैठकर रोना भी किसी छोटे मोटे दुख जैसा नहीं होता। यह आत्मा की चुपचाप की जाने वाली चीख होती है। जब सवाल भी अपने हों और जवाब भी, तब वो दर्द सबसे गहरा होता है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर तुम हर पल महसूस करते हो। इसीलिए खुद को मजबूत बनाओ लेकिन सख्त नहीं, कोमल रहो लेकिन टूटो नहीं, विश्वास रखो लेकिन विवेक के साथ, और सबसे जरूरी अपने जीवन को इतना संपूर्ण बनाओ कि तुम्हारा हर पल तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे और तुम्हारी मुस्कान ईश्वर को प्रसन्न कर दे। शुरुआत करो, मत रुको। उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन उठने और आगे बढ़ने का यही सही समय है। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। खुद को बदलो, क्योंकि हर साल तो बदलता है, लेकिन असली बदलाव तभी होता है जब तुम खुद को नया बनाते हो। कमजोर तब देखो जब तुम वास्तव में मजबूत हो, और मजबूत तब बनो जब तुम कमजोर महसूस कर रहे हो। यही जीवन का संतुलन है। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। डूबकर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, ताकि जब सफलता की सतह पर आओ तो सबसे अलग नजर आओ। मेहनत ही तुम्हारा असली सहारा है, और तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें सफलता के और करीब ले जाता है। जब तक इंसान मजबूर नहीं होता तब तक उसे अपनी असली मजबूती का एहसास नहीं होता। कठिन समय ही हमें वह सबक सिखाता है जो आसान राहों पर कभी नहीं मिलते। दूसरों की बुराई करके कोई अपना किरदार अच्छा नहीं बना सकता। जो वास्तव में श्रेष्ठ होता है वह दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को उठाने पर ध्यान देता है। ठोकर लगना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं, संभलना नहीं सीखोगे। जीवन की हर ठोकर एक सीख देती है, और जो इन सीखों को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखता है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग सकती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। इसलिए भरोसा सोच समझकर करो और उसे निभाने का संकल्प लो। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। असली ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि जिंदगी के धक्कों से आता है। बदलाव अटल है। किसी का दिल बदल जाता है, किसी के दिन बदल जाते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को स्थायी मत समझो, क्योंकि समय हमेशा गतिशील रहता है। तुम जितने अच्छे बनोगे, तुम्हारा सामना उतने ही घटिया लोगों से होगा। अच्छाई की परीक्षा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यह अंधकार में प्रकाश की तरह होती है, जिसे कुछ लोग सहन नहीं कर पाते। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। हर रिश्ता नियति का खेल नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में बस उतने ही समय के लिए आते हैं जितना लिखा होता है। मत मिलाया कर उन्हें, ऐ खुदा, जिन्हें तू मिला नहीं सकता। कुछ रिश्ते वैसे ही टूट जाते हैं जैसे सूखे पत्ते शाख से गिर जाते हैं। यह स्वाभाविक है, इसे रोका नहीं जा सकता। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में तुम्हारा फायदा है। कुछ चीजों को पकड़ कर रखने से केवल दर्द बढ़ता है, लेकिन जब तुम आगे बढ़ना सीख जाते हो तभी असली शांति मिलती है, जिसे यह दिखता है कि उसे किसी की परवाह नहीं। असल में वही व्यक्ति किसी एक से सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर सुकून ना मिले तो कहना। सच यह है कि जो दिल के साफ होते हैं वे हमेशा कम ही लोगों के खास बन पाते हैं,
क्योंकि सच्चाई और सरलता दुनिया के दिखावे के सामने अक्सर अकेली पड़ जाती है। अक्सर जब तुम किसी के करीब जाते हो तभी पता चलता है कि वह तुमसे कितना दूर है। सिर्फ जहर ही जानलेवा नहीं होता, कुछ लोगों की बातें और रवैया भी मौत के समान चोट पहुंचाते हैं। खास रिश्ते अक्सर तब ओझल हो जाते हैं जब उनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चुप रहना सीखो, लेकिन यह भी जानो कि कब बोलना है। अभिमान में आकर उन लोगों को छोटा मत समझो जिन्होंने तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। छत को अपने होने का बड़ा गर्व था, लेकिन एक मंजिल और बनी और वह छत फर्श में बदल गई। घमंड मत करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भ्रम मत पालो कि हर कोई तुम्हारे बिना अधूरा है। असल शक्ति यह है कि सब कुछ खोने के बाद भी अगर हौसला है तो तुमने सच में कुछ भी नहीं खोया। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ इकट्ठा करने के बाद भी अंत में खाली हाथ जाना है। प्रेम जितना गहरा होगा, पीड़ा भी उतनी ही गहरी होगी। मिलन जितना करीब होगा, बिछड़ने का दर्द भी उतना ही तीव्र होगा। लेकिन सच्चे संबंध दिल से जुड़े होते हैं, जो भले ही नजरों से दूर हों लेकिन हमेशा करीब रहते हैं। जीवन की असली उड़ान तब है जब तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाए। यह असंतोष ही जीवन का सबसे बड़ा भार है। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए कभी भी खुद पर घमंड मत करो। जो व्यक्ति बीच रास्ते में छोड़ देता है वह रिश्तों का खिलाड़ी है। न वह प्रेम की गहराई समझता है, न दोस्ती की। सच्चे रिश्ते वे हैं जो तुम्हारी गलतियों को माफ करते हुए तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो अधूरापन तुम्हें परेशान करता है वह ईश्वर का संकेत है कि तुम किसी चीज में संपूर्णता खोज रहे हो जो वास्तव में तुम्हारे भीतर है। जीवन में सच्चे सुख और संतोष का अनुभव वही करता है जो परिवर्तन को स्वीकार कर हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। जब सत्य का प्रकाश फैलता है तो अंधकार स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है। यही तब हुआ जब संत की बढ़ती प्रसिद्धि ने पुजारी के मन में जलन पैदा कर दी। उसे यह भय सताने लगा कि संत के ज्ञान और आचरण से उसके अनुयायी दूर हो सकते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। धीरे धीरे उसका मन ईर्ष्या से भर गया और उसने संत को अपना शत्रु मान लिया। जब मन में जलन घर कर जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है और मनुष्य सही और गलत में भेद करने की क्षमता खो देता है। पुजारी ने अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए संत की छवि खराब करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों के बीच यह प्रचार करना शुरू किया कि संत एक पाखंडी हैं और वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धीरे धीरे उसने संत पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोग उसके शब्दों से प्रभावित हो गए क्योंकि नकारात्मकता और अफवाहें सत्य से अधिक आकर्षक लगती हैं। जब किसी के पास कोई प्रमाण नहीं होता तब वह झूठ को ही प्रमाण बना लेता है। पुजारी के कुछ साथियों ने भी उसकी बातों का समर्थन किया और इस प्रकार संत के विरुद्ध एक नकारात्मक माहौल बन गया। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। समय के साथ जब संत ने अपने आचरण से ही अपने शुद्ध हृदय का परिचय दिया, तब वही लोग जिन्होंने उन पर संदेह किया था उन्हें सत्य स्वरूप मानने लगे। झूठ कितना भी तेज दौड़े, अंततः सत्य ही विजयी होता है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब आंसू बहाना भी कठिन हो जाता है और चुप रहना भी पीड़ादायक बन जाता है। लेकिन याद रखना, जो अपमान करता है वह स्वयं अपने सम्मान को खो देता है। प्रशंसा कितनी भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य के समान होता है। शून्य की स्वयं कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब वह किसी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की उन्नति के लिए कार्य करता है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में सरल और विनम्र होता है वही दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। केवल दो कारणों से इंसान अपने सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा अभिमान। गलतफहमी से रिश्तों में दूरी बढ़ती है और अभिमान से रिश्ता समाप्त हो जाता है। इसलिए संवाद बनाए रखना और अहंकार को त्यागना आवश्यक है। जहां प्रेम और समझ होती है वहां गलतफहमियों का कोई स्थान नहीं होता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में खोट है, लेकिन उनकी जुबान पर प्रेम की बातें हैं। वे संबंधों को केवल स्वार्थ के तराजू पर तौलते हैं। ऐसे लोग जीवन में केवल व्यापार करना जानते हैं। सच्चा प्रेम उन्हें समझ में नहीं आता। इस संसार में सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन है। कोई व्यक्ति कितना भी बहस कर ले, लेकिन अंत में उसे अपने मन के भीतर ही यह निर्णय लेना होता है कि क्या सही है और क्या गलत।
यदि तुम्हारा मन शांत और निष्पक्ष है तो तुम्हें सत्य जानने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। नफरतों में कुछ भी सार नहीं है। प्रेम और खुशी से जीना सीखो। जो प्रेम करता है वह अंततः सुख पाता है, जो घृणा करता है वह स्वयं को ही दुखी करता है। इसलिए जीवन को प्रेम और शांति के मार्ग पर ले जाओ, क्योंकि यही सच्चा सुख है। कि मीठा बोलना भी बंद कर दिया है, क्योंकि इस दुनिया में मिठास की कद्र नहीं होती। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के अनुसार सुनना चाहते हैं। कभी कभी हमें सही होते हुए भी चुप रहना पड़ता है, न डर की वजह से, बल्कि इसलिए कि रिश्ते हमें बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। जीवन वह नहीं जो हम जीते हैं, जीवन तो वह है जो हमें याद रहता है। जो पल हमें सच्ची खुशी या गहरा सबक दे जाते हैं, वही असली जीवन है। इसीलिए ऐसे जियो कि तुम्हारी यादें भी तुम्हारी तरह अनमोल बन जाएं।